बच्चों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद शिल्पी। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम बटलर ईट्स की ब्यूटीफुल पोएम फॉर एन ग्रेगरी। यह पोएम लव, ब्यूटी और ह्यूमन इमोशन के गहरे सच को दर्शाती है। दिस पोएम इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन। इसमें यंग वुमेन एन ग्रेगरी हैं, लेकिन यंग मैन के बारे में नहीं बताया गया है कि वे कौन है, तो इसलिए हम मानकर चलेंगे कि यंग मैन खुद पोइट हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। यहाँ स्पीकर एन से कहता है कि अगर उसे कोई ऐसा युवा मिलता है जो उसकी रिजेक्शन के कारण दुखी हो जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक सच्चा प्रेमी था। वह उसके सुंदर हनी कलर्ड यानी पीले बालों के कारण उससे प्यार कर सकता था। उसके बाल बहुत सुंदर हैं, ऐसा लगता है जैसे उसके बाल उसके कानों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कोई रैम्पार्ट यानी बाउंड्री वॉल किसी फोर्ट या कैसल को प्रोटेक्ट करती है। यह दिखाता है कि लोग अक्सर किसी की इनर ब्यूटी को देखने की बजाय उसकी बाहरी सुंदरता पर ध्यान देते हैं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन despair may love me for myself alone and not my yellow hair। तो यहाँ एन पूरे कॉन्फिडेंस से रिप्लाई करती हैं कि वे अपने बालों का रंग बदल सकती हैं, भूरा, काला या गाजर जैसा रंग लगा सकती हैं। वे मानती हैं कि अगर उसके बालों का रंग बदल जाए तो शायद लोग उसकी असली पहचान और पर्सनैलिटी को इम्पोर्टेंस देंगे। यहाँ एन चाहती हैं कि हर कोई उसकी इनर सेल्फ को इम्पोर्टेंस दे, बजाय कि उसकी लुक के। I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। पोइट यहाँ फाइनली कंक्लूड करते हैं बाय कोटिंग अ रिलीजियस मैन। वह एक रिलीजियस मैन यानी कि एक धार्मिक व्यक्ति का हवाला देते हुए कहते हैं कि कल रात उन्हें एक रिलीजियस मैन को कहते हुए सुना था कि उनको एक ऐसा टेक्स्ट मिला है जिससे ये प्रूव होता है कि केवल भगवान ही किसी को पूरी तरह से उसकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार कर सकते हैं। यह दिखाता है कि इंसानों का प्यार अक्सर सुपरफिशियल होता है, मतलब ऊपर से होता है, लेकिन भगवान का प्यार सच्चा और निस्वार्थ होता है। तो इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है? यह हमें बताती है कि असली सुंदरता हमारे अंदर होती है। आउटर ब्यूटी केवल अट्रैक्शन ला सकती है, लेकिन एक व्यक्ति की असली पहचान उसके गुणों से होती है। सोचिए, क्या हम लोगों को उनकी इनर ब्यूटी यानी ट्रू पर्सनैलिटी को सराहते हैं, या हम केवल उनकी बाहरी सुंदरता पर ध्यान देते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें। If you enjoyed this exploration, don't forget to like, share and subscribe to Learn and Grow with Shilpi for making exciting lessons। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक keep learning and keep growing। Thank you।